उसने कहा था मुझसे वो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। सारा, जब कोर्ट तुम्हारे हक में फैसला दे देगी ना, तो वो या कोई भी और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। और कोर्ट ने अगर मेरे खिलाफ फैसला दिया तो? कोर्ट किसी बेकसूर शख्स को क्यों सजा देगी? फर्ज करो अगर उन्होंने कोर्ट में ये बात साबित कर दी तो क्या होगा? मैं ऐसी कोई बात फर्ज ही क्यों करूं जिसका कोई वजूद ही नहीं। सुनो, मैं अपनी सारा को खुद से ज्यादा जानता हूं और मुझे यकीन है कि तुम बेकसूर हो। शाल, शाल बेटा, यहाँ क्यों सो रही हो? अपने कमरे में क्यों नहीं सोई? वो आंटी बस यहाँ देर तक बैठी हुई थी तो इसलिए आंख लग गई। आप बैठे, मैं जल्दी से नाश्ता बना कर लाती हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, तुम नाश्ता बना दो, मैं साइम को जगा देती हूँ, अब सारे मिलकर नाश्ता करेंगे। और बेटा साइम को ये भी कहो तुम कि ऑफिस जाया करे। इतने दिन हो गए उसने ऑफिस का चक्कर ही नहीं लगाया। पहले उसे इतना शौक था बिजनेस का। आंटी बेहतर है कि आप खुद ही उसे समझाएं। आपकी बात ज्यादा सुनता है ना वो। सुनता तो वो सिर्फ फराज की था, मेरे कहाँ मानता है। मैं देख कर आती हूँ आंटी, देख लीजिएगा प्लीज। साइम, ये कैसे हो तुम? कहाँ थे तुम पूरी रात से? तुमने कोई कॉल नहीं की, ना मेरी कोई कॉल पिक की है। तुम ठीक हो? मैं कितना परेशान थी, तुम्हें कोई अंदाजा भी है? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दोगे? मैं अभी तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और ये क्या तुम आते साथ मुझसे सवाल पूछना शुरू कर लेते? क्यों क्यों नहीं दे सकते जवाब? मैं तुम्हारी कोई खरीदी हुई गुलाम हूँ कि पूरी रात यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार करूँ तो मुझे मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते? कि तुम्हें कोई अंदाजा था मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए? मेरा फोन चोरी हो गया। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि रात में क्या हुआ था, कितना परेशान हूँ पूरी रात से। कोई अंदाजा है तुम्हें? पापा को कॉल करके सब कुछ बताया, लेकिन तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि किसी का फोन लेके एक कॉल एक मैसेज करके अपनी खैरियत बता देते मुझे। तो तुम्हें किसने बोला मेरे लिए इतना परेशान होने का?
जा घर जा अपने। सायम, किस तरह से बात कर रहे हो तुम? मेरा ना दिमाग खराब हो चुका है। ओके अस्सलाम वालेकुम दीवा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? क्या बताऊं कैसी हूँ भाईजान। फिलहाल तो मेरे ही घर पे जो पथराव हो रहा है उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ। कैसा बताओ? वही जो आपकी बेटी के कारनामों की वजह से पड़ रहे हैं। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो? आप देख नहीं रहे भाई साहब कि मैं कोने में छुप के बैठी हुई हूँ अपने ही घर में, और मीडिया जो वावेला मचा रहा है वो भी देख लीजिए। उन्हें लगता है कि कानून को आपने खरीद लिया है, और मेरा दम घुटने लगा है जिल्लत की वजह से। पता नहीं आप सांस कैसे ले रहे हैं। कुछ दिनों की बात है, सारा बरी हो जाएगी। तो भाई साहब अदालत से बरी होगी ना। जो सारी दुनिया में खानदान के सामने जो हमारी बेइज्जती हुई है, जो हमारी जिल्लत हुई है, उसका क्या? तुम भी ऐसा ही समझती हो कि सारा कसूरवार है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? लोग इस तरह बात करते थे? इतनी बड़ी बात यूं ही तो नहीं कर दी जाती। कोई ना कोई बात हुई होगी। किसी की कोई फिक्र नहीं है, दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। तुम बहन हो मेरी, तुम्हारा कहना मेरे लिए मैटर करता। आपकी आंखों पे तो बेटी की मोहब्बत की पट्टी बन गई है। बातें तो मुझे सुननी पड़ रही है ना। खैर छोड़िए, मैं भी किस बहस में पड़ गई। आप तो सारा से ही मिलने आए होंगे। बैठिए आप, मैं बुलाती हूँ।